आते हैं अपनी स्टोरी लाइन पे। स्टोरी क्या थी? 1991 वाली प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम्स थी, दोनों याद है? एक रिजर्व कम था, दूसरा इन्फ्लेशन। रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, एक तो डेफिसिट, वो पूरा कैपिटल और रेवेन्यू वाला पोर्शन, एक तो डेफिसिट था, दूसरा कि हमने सर बहुत लोन ले रखा था, इंटरेस्ट भी नहीं चुकाते थे, तीसरा आपका सर इंडिया ने जो लोन लिया था वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा देते थे, चौथा इंडिया अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर गया था, पांचवा कि जो हमारा इंपोर्ट्स थे वो बहुत कम थे, तो फॉरेन करेंसी वैसे ही नहीं आ पाती थी इंपोर्ट्स कम होने की वजह से। तो इन सबका फाइनली इफेक्ट क्या आया कि इंडिया ने पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंडिया को कोई भी लोन देने के लिए रेडी नहीं हुआ जब वो उस प्रॉब्लम में था। तो प्रॉब्लम का रीजन और उसका इफेक्ट, ये सारे पोर्शन क्लियर हुए। सोल्यूशन क्या आया? आईबीआरडी और आईएमएफ के पास गवर्नमेंट पहुंची, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास पहुंची, नाम प्लीज इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आप लोग। तो उन लोगों ने लोन दिया, बिल्कुल दिया सर। कैसे दिया? कंडीशनल लोन। क्या कंडीशंस रखी? दो कंडीशन थी, एक थी स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, दूसरी थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बोले ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करोगे तो हम $7 बिलियन का आपको लोन देंगे। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी में क्या था? वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था। स्टेबलाइज करिए, क्या? अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज करो और अपने इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करो। जो आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी वो थी आपकी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहां तक की स्टोरी सबको क्लियर है? नेक्स्ट, जो लिबरलाइजेशन था इसके अंदर 5 पॉइंट्स थे, 5 तरीके के रिफॉर्म्स हुए। एक रिफॉर्म जो हमने पढ़ लिया था वो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रिफॉर्म, ठीक, अभी आएंगे इसके ऊपर। फिर दूसरा रिफॉर्म्स था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म। तीसरा रिफॉर्म हमने देखा था, अभी देखेंगे या देख लिया है, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का रिफॉर्म। ये 3 चीज हमने देख ली है। क्या क्या और ऑब्जर्व करना है? टैक्स का रिफॉर्म देखना है और फॉरेन ट्रेड का रिफॉर्म देखना है। तो 5 रिफॉर्म्स थे जो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन के अंदर रिफॉर्म्स किए, लिबरल हुए। एक पहला रिफॉर्म क्या था हमारा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म कहां पड़ी थी? आईपीआर 1956 वाली स्लाइड पे, लास्ट चैप्टर से ये पॉइंट पिक हुआ है। तो लास्ट चैप्टर का आईपीआर 1956 और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये प्रॉब्लम्स थी। दो प्रॉब्लम क्या थी सर? सारी की सारी, एक तो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने पास रख रखी, एक ये प्रॉब्लम है, वो भी लॉस मेकिंग है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? लाइसेंसिंग। सॉरी, पहली थी लाइसेंसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी सर लाइसेंसिंग। हर चीज में आपने लाइसेंस लगा रखा है, प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा। दूसरा, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है वो आपने शेड्यूल ए और बी में लेकर अपने पास रख रखी हैं। तीसरा, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेस्ड थी। आपने सर कुछ ऐसे ही वो थे प्रोडक्ट्स जो कि आपने सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर रखे थे, रेगुलराइज कर रखा था, उसका था डीरेगुलराइजेशन। ओके, देन फाइनली क्या था कि कुछ ऐसी चीजें थी इसमें प्राइसेस जो थी वो गवर्नमेंट फिक्स करती थी। यही थी प्रॉब्लम्स। अब एक एक का सोल्यूशन क्या? लाइसेंसिंग पूरी तरीके से हटा दी, एक्सेप्शंस को बाद में देखेंगे, लाइसेंसिंग हटा दी। दूसरा कि कुछ बहुत छोटी सी इंडस्ट्रीज थी, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, वो अपने पास रखकर बाकी सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी। तीसरा, कोई भी ऐसा गुड नहीं था जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बचा, सबको डीरेगुलाइज कर दिया, कोई भी कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है। एंड फाइनली, गवर्नमेंट कोई भी प्राइस फिक्स नहीं करेगी, ठीक है। एक्सेप्शन क्या रहा? कुछ जगह लाइसेंसिंग थी, जैसे कि लॉजिकल लाइसेंसिंग है, अल्कोहल हो गया, हैजार्डियस प्रोडक्ट्स हो गए, आपके केमिकल्स हो गए, एक्सप्लोजिव्स हो गए, लॉजिकल, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो लॉजिकल पोर्शंस पे उन्होंने स्टिल लाइसेंसिंग रखी। नेक्स्ट क्या रखा आपका? क्या चीज हटाई थी? हाँ, आपका प्राइवेटाइजेशन जहां नहीं किया, क्या? एटॉमिक एनर्जी पे नहीं किया, डिफेंस पे नहीं किया और एरोस्पेस पे भी आई थिंक नहीं किया, नहीं क्यों लाइसेंसिंग में रोक रखा था, ऐसा था, ठीक, आई जाते हैं ना स्लाइड पे, ये आ गई आपकी। हाँ, किस पे नहीं था? एटॉमिक, रेलवे एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने एक्सेप्शंस क्रिएट किए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमने लिबरलाइजेशन में पढ़ लिया। बैंकिंग वाला मैं नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कराऊंगा। अभी अपन आते हैं टैक्स रिफॉर्म्स पर। टैक्स रिफॉर्म्स में कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं था, पहले आप मेरी बात ध्यान से समझो, उसके बाद जो है सामने आप उसको रीड करना, बहुत ईजी है टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स दो तरीके के होते हैं, बताओ कौन कौन से? दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? गवर्नमेंट सीधे आपके पास आए या कुछ ऐसा करे कि सीधे आपसे पैसा लिया जाए, आओ मुझे पैसा दो, डायरेक्टली गवर्नमेंट अगर आपसे टैक्स ले उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। कैसे, क्या क्या हो जाते हैं डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, रोड टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो, बीच में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता हो, आप सीधे गवर्नमेंट को देते हो। हाँ सर, बैंक को दे देते हैं हम, पर इट इज लाइक यू आर डिपॉजिटिंग इन गवर्नमेंट्स अकाउंट वाया बैंक, तो इट इज अ डायरेक्ट वे ऑफ गिविंग टैक्सेस, इट इज डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अभी चल रहा है जीएसटी, उससे पहले उसको बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स, उससे पहले हम उसको बोलते थे एक्साइज ड्यूटी, अभी हम जीएसटी मानते हैं। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? कि आप किसी और पर्सन को टैक्स दे रहे हो, वो पर्सन फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। जितने भी होटल्स में आप खाना खा रहे हो, ऑलमोस्ट जितने भी आप गुड्स परचेस कर रहे हो, उन सब पर आप टैक्स दे रहे हो, और वो टैक्स आप किसको दे रहे हो? दुकानदार को दे रहे हो। आप सोचो, होटल वाले को आप टैक्स दे रहे हो, वो लोग उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों क्लियर हुआ सबको, ठीक। अभी डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इंडिविजुअल से इनकम टैक्स, कंपनी से कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट टैक्स, ये वाला पोर्शन हमने उसमें पढ़ा था नेशनल इनकम में भी। इंडिविजुअल डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स देता है, और कंपनी जो होती है वो डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स देता है। तो बस यही सारी थ्योरी आपके इसमें। प्रॉब्लम क्या थी? सिंपल थी, प्रॉब्लम थी वेरी हाई टैक्स रेट्स,
1991 से पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत हाई रेट्स पे थे। 1991 के रिफॉर्म्स में क्या सोल्यूशन निकला? सोल्यूशन ये निकला कि ऐसा करते हैं, टैक्स का बर्डन कम करते हैं, टैक्स रेट्स कम करते हैं। उससे क्या होगा? उससे लोगों को लगेगा यार अब तो मुझे कम टैक्स देना है, चलो अब तो मैं पे कर देता हूं। अभी तक तो मैं टैक्स की चोरी करता हुआ आ रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि यार बहुत टैक्सेस पे करने हैं। उसको आज भी नहीं, अभी आएंगे उसको भी। सो क्या हुआ? जो आपका गवर्नमेंट ने ये सोच के एक रिफॉर्म, गवर्नमेंट ने क्या सोच के किया? गवर्नमेंट ने ये सोच के किया कि इतने हाई टैक्स रेट्स हमने बना रखे हैं। अभी एक आम इंसान ये सोचता है कि यार मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूं, सच में चुरा लेता हूं, अब जो होगा तब निपटेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स स्लैब्स बनाए, टैक्स में थोड़ा सा ईज आउट किया। गवर्नमेंट को लगा कि जनरल पब्लिक विल परसीव दिस एक्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन अ वे कि जनरल पब्लिक को लगेगा यार चलो अब कम टैक्सेस देने हैं, अगर कम देने हैं तो क्यों ना अपनी इनकम वाइट कर ली जाए और कम टैक्सेस दे दिए जाए। तो गवर्नमेंट ने इस चक्कर में ये रिफॉर्म्स कर लिया मॉडरेट रेट से। ठीक है, अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। क्या है प्रॉब्लम? क्या थी? और बड़ा हो सकता है ना। ठीक है, हाई टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स consist of taxes on incomes of individuals as well as corporation tax to be levied on the profits of business। तो डायरेक्ट टैक्स को एक्सप्लेन किया ब्रैकेट में, एंड इनडायरेक्ट टैक्स अभी जीएसटी के नाम से है। फिर ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या था? सिर्फ हाई टैक्स रेट्स वाज दी प्रॉब्लम। अच्छा ये तुमको दिख नहीं था, ये दिखेगा। हाई टैक्स रेट्स जो थी ये आपकी प्रॉब्लम थी। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। 1991 there has been a continuous reduction in the taxes on the individual incomes. It is now widely accepted that moderate rate of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income। ठीक है, ये सोच के गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म्स करे और टैक्स का बर्डन कम करने के लिए उन्होंने कम कर दिए टैक्स रेट्स। सिंपल है, लिख लो।